हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज में 5 जुलाई का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है उसके बारे में देखें। तो आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें फर्स्ट रहेगा आपके संभागीय स्तरीय सहकारी मेले कहाँ आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान जो राजस्थान में शुरू किया जाएगा वो कब से, इसकी अवधि क्या रहेगी, क्या उद्देश्य रहेंगे। आस्था माथुर अभी रिसेंट किस कारण से चर्चा में रही, वे बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल हुई, इसके बारे में अपन बात करेंगे। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में अभी रिसेंट राजस्थान ने 2 स्वर्ण पदक जीते, उसके बारे में बात करेंगे। और जोधपुर में जो है अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन स्थापित होगी, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट न्यूज से। फर्स्ट न्यूज जो है वो है आपके संभाग स्तरीय सहकारी मेलों का आयोजन। तो राजस्थान सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इससे पहले जो है संभाग स्तरीय जो सहकारी मेले का आयोजन जयपुर में किया जाता था, तो इन सहकारी मेलों का आयोजन संभागीय स्तरीय पर किया जाएगा। और इनकी शुरुआत जो है वो किन जिलों में की जाएगी उसके बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए जोधपुर, कोटा और उदयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो अभी जो संभागीय स्तरीय मेलों के आयोजन की शुरुआत किन जिलों से की जाएगी, तो जोधपुर, कोटा और उदयपुर से की जाएगी। तो यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा संभागीय स्तरीय मेलों का आयोजन किन जिलों में किए जाने की घोषणा की है, तो जोधपुर, कोटा और उदयपुर, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो है सहकारिता के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई जो प्रोविजन शुरू किए गए, तो उसके बारे में अगर अपन बात करें तो सहकारिता के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए जो है कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। एक तो है मारो बैंक मारो खातो अभियान, राजस्थान में शुरू किया गया है। इसके तहत जो है तो जो राज्य के लोगों को सहकारी बैंकों में खाते खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो सहकारी बैंक है उनके कर्मचारियों द्वारा जो है लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान के अभी रिसेंटली कोप राइड बाइक ऑन रेंट सेवा भी शुरू की गई है। सहकारिता क्षेत्र की बाइक ऑन रेंट सुविधा भी शुरू की गई है। तो वो कहाँ शुरू की गई, तो वो उदयपुर से शुरू की गई है। ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ये रहेगा कि जो सहकारिता क्षेत्र में बाइक ऑन रेंट सेवा है वो राजस्थान में कहाँ शुरू की गई है, उदयपुर में शुरू की गई है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से वर्ष को घोषित किया गया, तो 2025 को घोषित किया गया है। अब यहाँ पे अगर आगे अपन बात करें तो जो राजस्थान में सहकारिता राज्य मंत्री कौन है, तो सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त है। जबकि केंद्र में सहकारिता मंत्री कौन है, तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है अमित शाह। तो यहाँ पे देखिए आपके 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखनी है। एक तो सहकारी मेलों का संभाग स्तरीय आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कोटा, उदयपुर और जोधपुर में सहकारिता मेलों का आयोजन किया जाएगा। मारो बैंक और मारो खातो अभियान ये केंद्रीय जो राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंक है उनके द्वारा लोगों को सहकारी बैंक से जोड़ने के लिए बैंक खाते खुलवाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर अपन ने बात की थी कि भाई राजस्थान की पहली कॉर्पोरेट जो है बैंक ऑन बाइक ऑन रेंट सुविधा कहाँ से शुरू की गई है, तो अभी रिसेंट उदयपुर से शुरू की गई है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कौन सा घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा, तो वो 2025 है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ये है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान। तो ये केंद्र सरकार के निर्देश पर शुरू किया जाएगा, राजस्थान किया गया है राजस्थान में। इसकी शुरुआत कहां से कहां तक, इसकी अवधि कहां से कहां तक रहेगी, तो इसकी अवधि रहेगी आपके 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इसकी अवधि रहेगी। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा। अभी रिसेंट जो है जो अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके द्वारा रिपोर्ट में भारत में जो है सामाजिक सुरक्षा विस्तार के बारे में रिपोर्ट आई थी कि भाई 94 करोड़ लोग उसमें जुड़े हैं, 64.1% सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हुआ है। तो इसी को और आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार का लक्ष्य कि ये आंकड़ा 100 करोड़ से पार जाए। तो इसी कारण से ये सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया गया केंद्र सरकार के निर्देश पर। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि लोगों को वित्तीय समावेशन मतलब जो है बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और जो है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना, ताकि वो जो वंचित वर्ग है वो किसी भी सरकारी योजना से वंचित ना रहे। आगे अपन बात करें तो यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाओं से जोड़ा जाएगा। अब अगर अपन बात करें तो ये शिविर कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये इनके लिए जो वित्तीय समावेशन सामाजिक सुरक्षा शिविर है, ये इसका शिविर ये ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा और ये प्रत्येक शनिवार को इसका आयोजन होगा। तो ये एक स्पेशल इसमें चीज है कि वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा जो है अभियान है, ये आपके कहाँ, एक तो इसकी अवधि ध्यान रखनी है 1 जुलाई से 30 सितंबर। इसका उद्देश्य अपन ने बात की थी कि सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन प्रणाली बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, जो केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं तो उनसे जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे अपन बात करें
तो अगली न्यूज है आपके राजस्थान उच्च न्यायालय में अभी रिसेंट जो है 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। तो ये 2 नए न्यायाधीश कौन है, तो एक इसमें देखिए इसकी सिफारिश कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो कोलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, तो वह किसी भी राज्य के हाईकोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है सरकार को। अब सरकार उसकी मंजूरी देती है तो राष्ट्रपति उन न्यायाधीशों को नियुक्ति देते हैं। तो राजस्थान में जो है 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गई। अब राजस्थान में 2 नए न्यायाधीश कौन से रहेंगे, एक तो वकील कोटे से रहेंगे और एक न्यायिक सेवा के अधिकारी है। तो उसके बारे में अपन बात करें तो एक तो है आपके अनुरूप सिंघी है जो वकील कोटे से, और इसके अलावा संगीता शर्मा जो है वो न्यायिक सेवा की अधिकारी है, तो न्यायिक सेवा के कोटे से ये इनकी सिफारिश की गई है। अपन बात करें कि राजस्थान में इनकी नियुक्ति के बाद किन न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, तो न्यायाधीशों की संख्या होगी 39। राजस्थान में जो है टोटल पद स्वीकृत किए गए हैं 1+50। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। यहाँ पे वर्तमान में जो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश है वो है मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने के श्रीराम को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। तो वो अभी आने वाले समय में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो वर्तमान में है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, और अपकमिंग टाइम में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे के श्रीराम। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके आस्था माथुर अभी रिसेंट चर्चा में रही। आस्था माथुर किस कारण से चर्चा में रही, इन्होंने रिसेंट जो है बीसीसीआई के जो रेफरी पैनल में शामिल हुई है, बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में इन्हें शामिल किया गया है। तो ये शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला, इस कारण से चर्चा में रही। बीसीसीआई क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई इसका फुल फॉर्म है। इसमें इसके मैच रेफरी पैनल में राजस्थान की आस्था माथुर शामिल हुई है, और ऐसा करने वाली ये दूसरी महिला है, ऐसे मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली दूसरी महिला। तो पहली महिला कौन है, मीनाक्षी बंसल 2018 में शामिल हुई थी। तो इसका फुल फॉर्म अपन ने बात की, तो इसकी जो मैच रेफरी पैनल की परीक्षा होती है इसमें जो है आस्था माथुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके। आस्था माथुर किससे संबंधित है, बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल हुई। आगे की अपन न्यूज बात करें तो अभी रिसेंट जो है वर्ल्ड पुलिस गेम का आयोजन हो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस वर्ल्ड पुलिस गेम में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। तो उसके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले बात करें कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित हो रहा है। बर्मिंघम में अलाबामा जगह पर इसका आयोजन हो रहा है। अब ये आयोजन कब से कब, 27 जून से 7 जुलाई तक इसका आयोजन हो रहा है। इसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। किस किस ने जीते, तो कचनार चौधरी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता और एक रजत पदक भी जीता। इसके अलावा दिलीप कुमार मालव ने भी इसमें स्वर्ण पदक जीता। तो ये दोनों राजस्थान के खिलाड़ी है। तो यहाँ पे अपन बात करें किस स्पर्धा में जीता, तो कचनार चौधरी ने ये जो स्वर्ण पदक जीता ये डिस्कस थ्रो में जीता, जबकि दिलीप कुमार मालव ने ये पदक जो है वह कराटे की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा कचनार चौधरी ने इसमें रजत पदक भी जीता। तो कचनार चौधरी ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 2 पदक जीते, एक तो स्वर्ण और एक रजत, जबकि दिलीप कुमार मालव ने वर्ल्ड पुलिस गेम में कराटे में स्वर्ण पदक जीता। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड पुलिस गेम में राजस्थान से कितने खिलाड़ी भाग ले रहे, तो वर्ल्ड पुलिस गेम में राजस्थान से टोटल जो है 10 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। तो अभी ये 7 जुलाई को खत्म होगी, तो आपको टोटल मेडल टैली भी दिखाएंगे कि राजस्थान ने इस स्पर्धा में टोटल कितने पदक जीते। तो आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो जोधपुर में जो है अपाचे हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन स्थापित की जाएगी। अभी रिसेंट फिर से चर्चा में आया। देखिए जो जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर है उसकी स्क्वाड्रन की घोषणा पिछले वर्ष मार्च 2024 में की गई थी, लेकिन अभी रिसेंट ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि अभी रिसेंट जो है अमेरिका की जो कंपनी है बोइंग, वह इन अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी यहाँ पे करेगी। तो 3 हेलीकॉप्टर्स की यहाँ पे डिलीवरी करेगी। तो इस कारण से ये चर्चा में रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है, तो ये जोधपुर में की गई है। आगे एक बार इसमें बात करें तो इसमें देखिए इस अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ रुद्र, जो स्वदेशी रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर है भारत का, वो भी शामिल होगा। और इसका जो जोधपुर में इसका स्थापित करने का, इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की जो अटैकिंग प्रणाली है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन स्थापित की गई है। आगे अपन बात करें अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में तो देखिए ये मॉडल है AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर। तो इसके बारे में बात करें तो ये अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अब ये चर्चा में किस कारण से रहा, मतलब अभी जो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो आपने जो लादेन का, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसमें इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था।
तो ये एक गुप्त सीक्रेट मिशंस को अंजाम देने और जो है दुश्मन देश के रणनीतिक ठिकानों पर हमले करने में माहिर है। इसके बारे में अगर अपन और बात करें तो इसमें जो है हेलीकॉप्टर में हेलफायर मिसाइल, हाइड्रा रॉकेट और स्टिंगर मिसाइल भी लगाई जा सकती है। तो ये सतह, हवा से सतह और हवा से हवा में के युद्ध में भी पारंगत है। तो ये इसकी पहले स्क्वाड्रन का ध्यान रखना है, ये जोधपुर में स्थापित की जाएगी। टोटल जो है 6 अपाचे हेलीकॉप्टर रहेंगे और इसके अलावा भारत का जो स्वदेशी रुद्र हेलीकॉप्टर है वो भी जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर तैनात रहेगा। तो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी राजस्थान करंट अफेयर्स की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपके कोई सजेशन है तो भी वो आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू एवरीवन।